अब देखिए गुलाम वंश के अंतर्गत समझना क्या क्या चीजें आती है। हेडिंग लिखेंगे गुलाम वंश। सबसे पहले मैंने इसका समय बताया, कब से कब तक था, 1226 से लेकर के 1206 से लेकर के 1210, यही लिखा था ना वहां पर, गलत तो नहीं लिखा था कहीं। 1206 से लेकर के 1210 तक का गुलाम वंश। टोटल समय है 1206 से 1290। टोटल गुलाम वंश का समय है 1206 से 1290। अब सुनिए इसमें शासक कौन कौन से हैं। सबसे पहला शासक आता है इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला शासक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक, ठीक है, पहला नंबर 1 शासक। इसके बाद इसका एक बेटा होता है जिसका नाम है आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरा शासक कौन आता है, तो आराम शाह। आराम शाह के बाद आराम शाह दूसरा शासक है। तीसरा शासक आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश तीसरा शासक है, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद चौथा, इसमें देखो एक इल्तुतमिश का एक बेटा होता है जिसका नाम है सुकुनुद्दीन फिरोज। जिसका नाम क्या है, सुकुनुद्दीन फिरोज। अब इसमें से पढ़ने क्या है उस पर मैं आपको बताऊंगा। सुकुनुद्दीन फिरोज, सुकुनुद्दीन होता है इसके बाद इसकी एक बेटी होती है रजिया। मुख्य रजिया यहां पर हमें पढ़नी है। देखो हमें किस कुतुबुद्दीन के बारे में, इल्तुतमिश, रजिया, ठीक है। इसके बाद रजिया के बाद यहां पर बहराम शाह शासक बनता है। कौन शासक बनता है, बहराम शाह। इसका नाम याद रखेंगे, इसमें से भी एक क्वेश्चन बहराम शाह में से इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद का नाम आता है। नेक्स्ट कौन होता है, नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद शासक बनता है, नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन के बाद जो इंपॉर्टेंट शासक आता है इसका नाम है बलबन। बलबन के बारे में इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। नंबर 8 में बलबन। बलबन इंपॉर्टेंट शासक है, इस पर आप लोगों ने फोकस करना है। और इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट आते हैं कैकुबाद और क्यूमर। कैकुबाद और क्यूमर, कैकुबाद और क्यूमर्स, क्यूमर्स, यहां तक के शासक है, इनको आप लोग ध्यान रखना। इतने शासक है गुलाम वंश के अंतर्गत। लेकिन इंपॉर्टेंट कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया और फिर बलबन, इतने शासक इसमें इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बहराम शाह में से भी बनता है, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। लिखिए जल्दी से इन शासकों के नाम लिख लीजिए और पहली हेडिंग लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। नंबर 1 लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। सबसे पहला शासक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। लिखा सबने इतना, शासकों के नाम लिख लिया गया। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, इल्तुतमिश, सुकुनुद्दीन, रजिया, बहराम शाह, नासिरुद्दीन, बलबन और कैकुबाद तथा क्यूमर्स, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश में जो सबसे पहला शासक होता है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसके जो मुख्य पॉइंट हैं उन पर फोकस करेंगे, उन पॉइंटों को अच्छे से याद रखेंगे। नंबर 1 है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका समय 1206 से लेकर के 1210 तक का इसका समय है, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन का सीधे सीधे इसमें कई बार पूछ देते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, तो कुतुबुद्दीन का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। अब ध्यान देंगे कुतुबुद्दीन का अर्थ क्या है, चंद्रमा का स्वामी, चंद्रमा का स्वामी। दूसरी बात, कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था, किसका गुलाम था, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तीसरी बात, इसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी, इसने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर, ठीक है। इसने उपाधि काहे की ली थी, उपाधि इसकी मलिक और सिपह सालार की उपाधि ली थी। मलिक और सिपह सालार की उपाधि ली थी, ठीक है। अगला पॉइंट है, देखो ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, उपाधि नहीं ली। क्यों नहीं ली, क्योंकि
क्योंकि यह गौरी की दास्तां से मुक्त नहीं हुआ था, दास्तां से मुक्त नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, ये गौरी का क्या था, दास्तां, मुक्त नहीं हुआ था। ठीक है, दास्तां से मुक्त नहीं हुआ था। क्लियर हो गया। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। अतः देखो ऐबक को दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक तो कहते हैं, शासक कहा जाता है, लेकिन यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान नहीं था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान नहीं था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक तो कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान इसे नहीं कहा जाता है। बताइए कौन बताएगा दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान किसे कहते हैं? आंसर करिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान किसे कहा जाता है? जल्दी आंसर करो। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान किसे कहते हैं? बिल्कुल सही है ना। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश पहला सुल्तान था। ठीक है, बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। कौन था? इल्तुतमिश। लेकिन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक किसे कहते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके लिए इसको कुछ और नामों से भी पुकारा जाता है, इसको समझना। ऐबक को कुतुबुद्दीन ऐबक को, इसके बारे में एक दो बातें और ध्यान रखेंगे। ऐबक को अपनी उदारता के कारण इसको उदारता के कारण क्या कहा जाता है, और दूसरा लाखों का दान करने के कारण क्या कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना। इसको अपनी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता है। क्या कहते हैं? लाख बख्श कहते हैं, या फिर कह लो कि लाखों का दान करने के कारण इसे लाख बख्श कहते हैं। एक तो ये हो गया। और दूसरी बात, ऐबक को कुरान का ज्ञान होने के कारण कुरान खां भी कहते हैं। के कारण क्या कहते हैं? कुरान खां कहते हैं। ठीक है। इसने निर्माण क्या किया? देखो, निर्माण इसने क्या किया? इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। क्या बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। और दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। ठीक है, ये निर्माण के। इसके गुरु का नाम, गुरु कौन थे? गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। बख्तियार काकी की याद में इसने क्या किया? याद में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। ठीक है, इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया, जिसे पूरा किसने किया था? जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है, पूरा किया था। क्लियर हो गया? यहां तक की चीजें सबको, यहां तक सबको क्लियर होगी होंगी। बिल्कुल। इसको लाख बख्श, अपनी उदारता के कारण लाख बख्श, और कुरान का ज्ञान होने के कारण कुरान खां कहते हैं।
निर्माण अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का इसने निर्माण किया था। और इसके गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार, इसने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है। इसके बाद इसका एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। इसके सेनापति बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ध्वस्त कर दिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ध्वस्त कर दिए थे, आग लगा दी थी उनमें, कर दिए थे। ठीक है। कहते हैं कि कई महीनों तक ये जलते रहे। और इसकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु इसकी 1210 में मृत्यु हुई। 1210 में चौघान या फिर पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। घोड़े से गिरकर हुई थी। तो ये इसके बारे में है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। उम्मीद है सभी लोगों को यहाँ तक के फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी, चौगान खेलते हुए या फिर पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। एक बार फिर से सुन लो, अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो पूछते रहना। इन पॉइंटों को एक बार अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले मैंने इसके बारे में क्या कहा, देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। और ये गुलाम किसका था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने राजधानी लाहौर बनाई, उपाधि मलिक और सिपहसालार की उपाधि। और इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली क्योंकि यह मोहम्मद गौरी की दास्ता से मुक्त नहीं हुआ था। अतः ऐबक को दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कहा जाता है, लेकिन यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान नहीं था। ऐबक को अपनी उदारता के कारण लाख बख्श और कुरान का ज्ञान होने के कारण कुरान खां कहते हैं। और इसने निर्माण अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। इसके गुरु का नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। इसके सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ध्वस्त कर दिए थे। और इसकी मृत्यु 1210 में चौघान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताओ, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था और इसका निर्माण किसने किया था? बताइए, कौन बता रहा है? 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था और इसे किसने ध्वस्त किया, किसने निर्माण किया था? 2.5 दिन के झोपड़े का पहले क्या था और उसका निर्माण किसने किया था पहले, पूर्व में? बताइए। आशा, बिल्कुल आशा, वेरी गुड। संस्कृत विद्यालय था, संस्कृत स्कूल था। और मनीषा, वेरी गुड, है ना, संस्कृत विद्यालय था, बिल्कुल सही है ना। अच्छा, इसका निर्माण किसने किया था ये बता दो मुझे। संस्कृत विद्यालय का निर्माण किसने किया था अजमेर में? बताइए। जल्दी बताओ। संस्कृत विद्यालय का निर्माण अजमेर में, जो संस्कृत विद्यालय था जिसमें इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, उस संस्कृत विद्यालय का निर्माण किसने किया था? बताओ, कौन बता रहा है? बिल्कुल, वेरी गुड पंकज जी, विग्रहराज ने किया था। विग्रहराज ने, है ना। विग्रहराज किस वंश का शासक था? बताइए, विग्रहराज किस वंश का शासक था? विग्रहराज किस वंश का शासक था? बिल्कुल, चौहान वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? चौहान वंश का शासक था। अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज, है ना, फिर सोमेश्वर और पृथ्वीराज पढ़ा था, याद आ रहा है किसी को कुछ? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में फैक्ट, जो आपको यहाँ से याद करने हैं अच्छे से। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और दूसरे शासक के बारे में बात करते हैं। लिखा सबने?